हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला तो अग्नि पी या फिर प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से आज सुबह 11 बजे के करीब में। तो जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि प्राइम करीबन 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो कि मार्व यानी मनोरेबल री एंट्री व्हीकल की कैपेबिलिटी के साथ आती है। इसका मतलब यह है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के बाद मनूवर कर सकती है, जिसकी वजह से इसको बीच में इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मेनली बनाया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अगेंस्ट में एक डेटरेंट के तौर पर। ये उन्हें टारगेट कर सकती है उनके एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए। तो इसको आप चाइनीज़ DF-21D से कंपेयर कर सकते हैं, जिसको सिमिलर रोल के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल टेल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च करी जा सकती है, जिसकी वजह से इसे मूव कराकर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है आसानी से। तो इस मिसाइल में 3 स्टेजेस हैं, जिसमें से 2 रॉकेट मोटर्स हैं और जो तीसरी स्टेज है वो मार्व वॉरहेड की है। तो इसको टेंडम कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चर में रखा जा सकता है और इनको सेल्वो मोड में फायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फायर करने से पहले इन्हें कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए फायर किया जा सकता है। तो इसका जो पहला टेस्ट है वो 28 जून इसी साल किया गया था। ये इसका दूसरा टेस्ट है जिसको 18 दिसंबर 2021 में किया गया है 11:06 पे। तो काफ़ी एक्यूरेटली इस मिसाइल ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि ये एक बार में 2 मिर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल को कैरी कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक बार में 2 जगह पर टारगेट करने में कैपेबल है। बाकी गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें रिंग लेज़र जायरो का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। साथ में ये GPS नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को भी यूज़ करता है। एक्यूरेसी 10 मीटर CEP की बताई जाती है। बाकी वॉरहेड की बात करें तो ये 1500 से 3000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है और वॉरहेड के वज़न के हिसाब से जो इसकी रेंज है वो डिपेंड करेगी। वॉरहेड जितना ज़्यादा होगा रेंज उतनी कम होती जाएगी। तो इसको लेकर चाइना की साइड से ये बातें आ रही हैं कि अग्नि पी जो है वो उनकी DF-21 जितनी कैपेबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ उनसे एक्सपेक्ट भी करी जाती है। बाकी अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उससे DRDO पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। बाकी जो अगली न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले जो हैं वो इंडिया आई हुई हैं। तो उनकी इस विज़िट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुए हैं। तो फ्लोरेंस पार्ले द्वारा रफाल की सेल को और ज़्यादा पुश किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रफाल के जो वेरिएंट इंडियन नेवी चाहती है वो फ्रांस सप्लाई करने को तैयार है। साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए भी उनके द्वारा ये कहा गया कि और ज़्यादा रफाल जो हैं वो सप्लाई करने के लिए फ्रांस तैयार है, लेकिन लास्टली सब कुछ इंडिया पे ही डिपेंड करता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल कर आई है वो ये आई है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही है कि फ्रांस अग्री कर गया है अपने इम्पॉर्टेंट एरो इंजन्स को इंडिया में ही बनाने के लिए थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और आसान भाषा में कहें तो उनकी कंपनी भारत आएगी और इंडियन कंपनी के साथ मिलकर एक इंजन को बनाएगी। यहाँ पर IP राइट्स की जो बात है वो क्लियर नहीं है, पर पॉसिबिलिटीज़ की जताई जा रही है कि यहाँ पर जो इंजन के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस ने पहले ही एक M88 इंजन के कोर पर बेस्ड इंजन जो है वो इंडिया को ऑफ़र किया था, लेकिन वहाँ पर नुकसान ये था कि M88 का जो कोर है उसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलने वाली थी। ये बात आपको बता दें, स्टेगमा M88 वही इंजन है जो कि रफाल में यूज़ किया जाता है। साथ में एक और बात यहाँ पर आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ये बात क्लियर करी गई कि जो इंजन बनाया जाएगा वो अभी फ्रांस में नहीं बनाया जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से नया इंजन होगा। पर यह बात अभी भी क्लियर नहीं है कि ये M88 पर बेस्ड होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही साथ क्लियरिटी यहाँ पर भी नहीं है कि IP राइट्स जो हैं वो किसके पास होंगे। तो इस पर फर्दर डिटेल मिलने के बाद हम आपको उससे अवगत कराएंगे। तब तक के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया द्वारा इंजन जो है वो बनाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कावेरी के रिवाइवल पर भी काम किया जा सकता है, क्योंकि स्टेगमा द्वारा पहले से ही उस पर काम किया जा रहा था। तो ये भी देखने वाली बात होगी।
इसी बात पर इस इम्पॉर्टेंट अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।